हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किन्यू ने अपने डेसिपल का बदला लेने के लिए युवान को उसकी साइट में जाकर जान से मार दिया था। लेकिन किन्यू ये नहीं जानता था कि वहां पर यूफान भी आया होगा, जो कि बाद में किन्यू को फॉलो करना शुरू कर देता है और उसने किन्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी थी। किन्यू तो उससे खुद का पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा था। चाहे किन्यू अपनी किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करता, यूफान उसे दोबारा से पकड़ लेता था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि यूफान ने किन्यू को अपनी पावर्स की मदद से जकड़ लिया था। तभी अचानक वहां स्पेस में एक एनर्जी आ जाती है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था। वो यहाँ आते साथ ही किन्यू को यूफान के जंगल से आजाद करवा देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उस एनर्जी ने अब यूफान को पकड़ लिया था और वहां से एक आवाज आ रही थी जो कि यूफान से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी टेरिटरी में आकर लोगों को यूं पकड़ सको। यूफान तो वो आवाज सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस वॉइस से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप जैसे सीनियर को परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन इस लड़के ने एम्परर यू के एक बहुत ही ज्यादा खास आदमी, मेरे भाई जैसे दोस्त युवान की जान ले ली, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसे पकड़ने के लिए आ गया। अगर मैं इसे पकड़कर अपने साथ एम्परर यू के पास ना लेकर गया तो एम्परर यू को मैं पता नहीं क्या जवाब दूंगा, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। यहाँ वो सीनियर ये सारी बातें सुनकर यूफान से कहता है कि मैं युवान को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था, वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि युवान ने किन्यू से खुद कोई ना कोई पंगा लिया होगा, नहीं तो किन्यू से जान से ना मारता। अभी के लिए तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि किन्यू यहाँ पर मेरा मेहमान है, इसलिए उसे दोबारा से मेरी टेरिटरी में पकड़ने की कोशिश मत करना। मेरी टेरिटरी के बाहर जो भी होता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अपने फेंग यू को भी ये बात अच्छे से समझा दो। यूफन ये सब सुनने के बाद कहता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मैं इस बात पर एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एम्परर यू कभी भी इस बात को नहीं मानने वाले। मैं बेशक ही आपकी ये बात उन तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उसके बाद क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो। यह ये धमकी सुनकर वो सीनियर जवाब देता है कि तुम उस बात की फिक्र मत करो, बस तुम जाओ और उसे ये सब बता दो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूफान फौरन वहां से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। यूफान के जाने के बाद हम देखते हैं कि किन्यू सीनियर का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर वो सीनियर किन्यू से कहता है कि तुम आज के लिए मेरे मेहमान हो, मैं मूनलाइट स्टार पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्यू भी सीधा मूनलाइट स्टार की तरफ रवाना हो गया था। रास्ते में चलते हुए किन्यू बस यही सोच रहा था कि आखिर ये सीनियर कौन होगा जिसने यूफान को इतनी आसानी के साथ हरा दिया। यूफान तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। अब यहाँ इसके बाद हम मूनलाइट ब्लू स्टार को देखते हैं, जहाँ पर एक डेसिबल पहले से किन्यू का इंतजार कर रहा था। वो किन्यू को वेलकम करने के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार खड़ा था। किन्यू के वहाँ पर पहुंचते साथ ही वो उसे वेलकम करते हुए कहता है कि मुझे पूरे यकीन है कि आप किन्यू होंगे, मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, चले मैं आपको यहाँ पर पिक करने के लिए आया हूँ। किन्यू यहाँ पर ये बात सुनकर उससे सवाल करता है कि क्या मैं तुम्हारे और तुम्हारे मास्टर के नाम के बारे में जान सकता हूँ, जिस पर हम देखते हैं कि वो डेसिबल अपना नाम तो सोंगशी बता देता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने मास्टर का नाम बताने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि हम लोगों को अपने मास्टर का नाम लेने की इजाजत नहीं। किन्यू यहाँ पर सोंगशी की ये बात सुनकर उसकी सिचुएशन समझ आता है, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोंगशी भी यहाँ पर किन्यू को अपने साथ अपने मास्टर की तरफ लेकर जाना शुरू कर देता है। रास्ते में चलते हुए किन्यू यहाँ पर सोंगशी को स्कैन करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि सोंगशी तो एक 7th लेवल का इमोर्टल है, जबकि किन्यू खुद बड़ी मुश्किल से 8 लेवल पर पहुंचा था। यहाँ ये देखने के बाद किन्यू समझ जाता है कि इस डेसिपल का जो भी मास्टर होगा वो यकीनन बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, इसलिए वो रास्ते में ही सोचना शुरू कर देता है कि आखिर वो कौन हो सकता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पर पहुंच गए थे, जहाँ पर एक बंदा बांसुरी बजा रहा था। थोड़ी देर में सोंगशी और किन्यू भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ किन्यू आते साथ ही फौरन कहता है कि किंडाई मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी वहाँ पर जान बचा ली। यहाँ किन्यू के मुँह से अपना नाम सुनकर किंडाई काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मैं हूँ और तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। किन्यू ये सुनकर बताता है कि आपके बारे में मुझे याना ने बताया था, उन्होंने बताया था कि आप इस इमोर्टल वर्ल्ड की एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम पावर है, और आपने जब मेरी वहाँ पर यूफान से जान बचाई तभी मैं समझ गया था कि आप कौन हो सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर किन्यू बताता है कि मुझे याना ने यह भी बताया था कि मूनलाइट स्टार एक बहुत ही ज्यादा सेफ प्लेस है, जहाँ पर एम्परर यू और बाकी के एम्परर कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता, इसलिए ग्रैंडमा यूनहुआ यहाँ पर ही अपनी सारी की सारी मीटिंग्स रखती है, क्या मैं भी उनसे मुलाकात कर सकता हूँ। किंडाई यहाँ पर किन्यू की ये बातें सुनकर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसलिए तुम यहाँ मेरे स्टार के करीब आए, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। साथ ही किंडाई यहाँ पर ये बताता है कि उसने किन्यू की जान सिर्फ इसलिए बचाई क्योंकि ग्रैंडमा यूनहुआ किन्यू को काफी ज्यादा एडमायर करती है, और ग्रैंडमा यूनहुआ ने मास्टर किंडाई से कहा था कि वो किन्यू की मदद करे। ये सारी बातें जानने के बाद तो किन्यू ग्रैंडमा यूनहुआ से और भी ज्यादा शिद्दत के साथ मिलना चाहता था। वो किंडाई से कहता है कि अगर ग्रैंडमा यूनहुआ अभी भी यहाँ पर
है तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं उनके साथ मुलाकात करके उन्हें पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। ये सुनकर किंडाई किन्यू से कहता है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी आओ मेरे साथ यहाँ पर बैठकर चाय पियो, उनसे भी तुम्हारी मुलाकात जल्द ही हो जाएगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि किंडाई ने किन्यू को चाय ऑफर कर दी थी, जो पीते साथ ही किन्यू फौरन से रिफ्रेश हो गया था, इसलिए किन्यू किंडाई को इस चाय के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी अचानक किंडाई किन्यू से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि फेंगी और जू टियानिया इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड के सबसे दो खतरनाक इंसान है, जिन्होंने बचपन से ही लगातार फाइट्स करके इस इमोर्टल वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हाफ एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। एम्परर यू के पास 18 इमोर्टल एम्परर्स जबकि साथ ही साथ 36 मोनार्च भी है, जबकि जू टियानिया भी कुछ कम नहीं, क्योंकि वो डीमन एम्परर है और डीमन रेल में हर कोई उससे घबराता है। लेकिन तुम अलग हो, क्योंकि ये दोनों ही हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उसके बावजूद भी तुम अपनी जान बचाकर यहाँ तक जिंदा सलामत पहुंचाए, वाकई में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। किन्यू किंडाई की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यूफान से फाइट करते हुए मुझे अपनी पावर्स का एहसास हो गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, जबकि सिर्फ आपके एक छोटे से स्ट्राइक की वजह से यूफान इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो फौरन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। मुझे तो अभी अपनी कल्टीवेशन पर और भी बहुत ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि मैं आपसे कई ज्यादा पीछे रह गया हूँ। ये सारी बातें सुनकर किंडाई मुस्कुराना शुरू कर देता है। इसके बाद वो किन्यू से कहता है कि यहाँ पर मुझसे मेरे कुछ पुराने दोस्त मिलने के लिए आ रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंडाई किन्यू को अपने साथ लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा था और सामने ही हम देखते हैं कि दो लोग गो गेम खेल रहे थे, जिनके जब किन्यू पास आने की कोशिश करता है तभी अचानक उसे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, जिस पर किन्यू को मालूम होता है कि यहाँ पर एक डोमेन फैला हुआ है। इस डोमेन की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि एम्परर यू और जू टियानिया भी उसे कभी नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि एम्परर का किन्यू भी बड़ी मुश्किल से इसमें खड़ा हो पा रहा था। यहाँ पर ये गो गेम खेलने वाले दो लोग कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन क्लैन का लीडर है और दूसरी बर्ड क्लैन की लीडर, जिनकी पावर्स बेमिसाल थी, क्योंकि यहाँ पर इनके हर एक चाल के साथ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैलती जा रही थी, जिसे बर्दाश्त करना किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं। अब यहाँ किंडाई के आ जाने के बाद किंडाई इन दोनों से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा इंतजार करवा दिया। लेकिन ड्रैगन क्लैन का लीडर उससे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक तो ग्रैंडमा युनहुआ भी यहाँ पर नहीं आई। दूसरी तरफ नीहोंग खड़ी होकर यहाँ पर किंडाई के पास आ गई थी, जहाँ वो किंडाई से सवाल करती है कि इस गेम को देखकर बताओ कि मैंने कितनी अच्छी चाल चली है, क्योंकि मुझे पूरे यकीन है कि ड्रैगन क्लैन का लीडर चाहे अपनी पूरी कोशिश कर ले, उसके बावजूद भी वो इस चाल का तोड़ नहीं ढूंढ सकता। किंडाई जब उसकी ये बात सुनता है तो वो गो गेम जाकर चेक करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि सच में उसने ऐसी चाल चली है जिसका कोई भी तोड़ नहीं। इसलिए वो ड्रैगन क्लैन के लीडर से कहता है कि आप हार चुके हो, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इसका कोई भी सोल्यूशन होगा। ड्रैगन क्लैन का लीडर तो वाकई में बहुत ज्यादा चालाक था, उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था, इसलिए वो कहता है कि मुझे सोल्यूशन मालूम है, लेकिन अभी के लिए मैं इस गेम को आगे नहीं खेल सकता, हम इस गेम को बाद में खेलेंगे। और ये कहने के बाद उसने उस गेम को क्लोज कर दिया था, जो देखकर तो नीहोंग कहती है कि तुम बहुत बड़े चीटर हो, तुम ऑलमोस्ट हार चुके थे, अब तुम इस बात से डर रहे हो कि कहीं मैं तुम्हें लूजर ना कहूँ, इसलिए तुमने गेम ही रोक दी। यहाँ इसके बाद तभी अचानक ड्रैगन क्लैन के लीडर की नजर किन्यू पर पड़ जाती है, जो कि किन्यू को देखकर किंडाई से कहता है कि आखिर ये लड़का कौन है, जिस पर किंडाई किन्यू को नीहोंग और ड्रैगन क्लैन के लीडर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये वही लड़का है जिसके बारे में याना ने बताया था। यहाँ किन्यू भी ड्रैगन क्लैन के लीडर से मिलकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि आपके बारे में मुझे वुमिंग ने काफी कुछ बता के रखा हुआ है। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का लीडर कहता है कि अच्छा तो तुम हो वो लड़की किन्यू जिसे वुमिंग ने अपना छोटा भाई बना लिया, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलवा देना चाहता हूँ कि तुम वुमिंग की बातें यहाँ पर मेरे सामने नहीं कर सकते, क्योंकि वुमिंग को हमने अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर नीहोंग कहती है कि बुढ़ाओ तुम बहुत ही ज्यादा गुरूर करते हो, आखिर उस लड़के ने गलत ही क्या किया था, उसे तो बस एक व्हाइट फॉक्स से प्यार हो चुका था, जिसकी वजह से उसने उसके साथ शादी कर ली, भला इसमें क्या गलत है। जिस पर ड्रैगन क्लैन का लीडर कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मेरा बेटा एक 5 क्लास गोल्डन ड्रैगन है, उसके सामने वो व्हाइट फॉक्स कुछ भी नहीं, मेरे बेटे को तो मेरे क्लैन की लेगेसी को आगे बढ़ाना था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया। दूसरी तरफ नीहोंग ये सारी बातें सुनकर बोर हो रही थी, इसलिए वो कहती है कि लो बुढ़ाओ फिर से शुरू हो गया। साथ खड़ा किन्यू में फौरन से कहता है कि सीनियर ब्रदर वुमिंग और सिस्टर इन लॉ एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको उन्हें फोर्स करना चाहिए। ये सुनकर ड्रैगन क्लैन का लीडर कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने उन्हें फोर्स किया है, अगर मैं उन्हें फोर्स कर रहा होता तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे
से मिल ना पाते। साथ ही साथ वो किन्यू से कहते हैं कि तुम मुझे सीनियर मत कहा करो, जब तुम्हें वूमिंग ने अपना छोटा भाई बना ही लिया है तो तुम मुझे अंकल कह सकते हो, और अगर फ्यूचर में तुम्हारी मुलाकात मेरे बड़े बेटे वूजो से हो गई तो तुम उसे बिग ब्रदर कहोगे। ये सुनकर निहोंग और किन्याई मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि बुढ़ाओ तुम बहुत जरा लालची इंसान हो, क्योंकि किन्यू एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है तो इसलिए तुमने फौरन से उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। दूसरी तरफ किन्यू मुस्कुराते हुए अपने अंकल का शुक्रिया अदा कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन क्लैन का लीडर यहाँ पर किन्यू को अपने साथ शराब पीने की कंपटीशन के लिए चैलेंज कर देता है, जो कि किन्यू ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग लगातार शराब पर शराब पिए ही जा रहे थे। काफी देर तक शराब पीने के बाद आखिरकार किन्यू भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने वूमिंग के साथ बैठकर शराब पिया है, लेकिन आप तो उनसे ज्यादा पीते हो। कहना पड़ेगा कि आपको शराब पीने के कंपटीशन में कभी भी कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का लीडर भी कहता है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, क्योंकि गोल्डन टॉर्चर किंग के बाद तुम वो दूसरे इंसान हो जिसने मुझे बराबर की टक्कर दी। यह गोल्डन टॉर्चर किंग का नाम सुनकर किन्यू थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसके बारे में कभी भी किन्यू ने नहीं सुना था। इसलिए निहोंग किन्यू को इस जगह के पहले 3 लीडर्स के बारे में बताती है, जिनमें से गोल्डन टॉर्चर किंग भी एक था। गोल्डन टॉर्चर किंग अपने 18 लेवल पर था और वो यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान था। उससे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यहाँ पर कभी भी पैदा नहीं हुआ। यहाँ पर ये सब लोग इसी तरह की आपस में फ्रेंडली बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर ग्रैंडमा युनहुआ भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही कहती है कि कहीं ये बूढ़ी लेट तो नहीं हो गई। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है।